हैमिल्टन प्रिंसिपल से लैग्रेंज इक्वेशन डिड्यूस करोगे। अब क्या लेकर चलोगे और क्या प्रूव करोगे? हैमिल्टन प्रिंसिपल की सहायता से आपको लैग्रेंज इक्वेशंस डिराइव करनी है। दैट इज आप शुरुआत करोगे हैमिल्टन प्रिंसिपल से। हैमिल्टन प्रिंसिपल ये था कि टाइम इंटीग्रल t1 to t2 L dt स्टेशनरी होता है, यही था ना एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन से शुरुआत करेंगे और प्रूफ करेंगे लैग्रेंज इक्वेशन। लिखिए, अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन प्रिंसिपल द टाइम इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन should be stationary for any two arbitrary instants। किन्हीं भी दो आर्बिट्रेरी इंस्टेंट्स के लिए लैग्रेंजियन का टाइम इंटीग्रल स्टेशनरी होता है। ये हमारा हैमिल्टन प्रिंसिपल था। दैट इज अगर हम लैग्रेंजियन को इंटीग्रल करें किन्हीं भी दो इंस्टेंट्स t1 और t2 के लिए, तो इसका डेरिवेटिव 0। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था लैग्रेंजियन। t1 to t2 डेल्टा L dt is equal to 0। जरा यार बताओ किस किस का फंक्शन का? qi का और qi का और साथ where L is the function of qi and qi dot। तो परफेक्ट डिफरेंशिएशन कितना होगा? dl ना लिखेंगे, डेल्टा L लिखेंगे। है परफेक्ट डिफरेंशिएशन, क्योंकि मुझे डेल्टा L चाहिए यहाँ पे, तो dl ना लिखकर डेल्टा L लिख रहे हैं। क्या आएगा? L का qi के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल डेल्टा qi प्लस L का qi डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल डेल्टा qi डॉट। समीशन जितने आईज होंगे सबके लिए समीशन आएगा 1 2 है। सब्स्टिट्यूशन हुआ t1 to t2 समीशन I from 1 to n। एक टर्म तो है del L by del qi डॉट डेल्टा qi डॉट और दूसरा टर्म है del L by del qi डेल्टा qi is equal to 0। अब बताओ इसमें से किसी का इंटीग्रल हो जाएगा। ये डेल्टा qi डॉट इज द डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा qi। तो पहला ऐसा का ऐसे दूसरे का इंटीग्रल, इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रल करने की तैयारी है। दैट इज ये हुआ पहला फंक्शन, ये हुआ दूसरा फंक्शन। क्योंकि कम से कम डेल्टा qi डॉट का, क्योंकि इंटीग्रल में कर रहा हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा qi डॉट डेल्टा qi का डिफरेंशियल जो है, तो जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा डेल्टा qi डॉट का इंटीग्रल डेल्टा qi का समीशन I from 1 to n बिल्कुल बाहर आने दो। इंटीग्रल की तैयारी फर्स्ट इज एज सच, दूसरे का इंटीग्रल में लिमिट रख देंगे, ये जो इंटीग्रल हो गया माइनस पहले का डिफरेंशियल dy dt ऑफ del L by del qi डॉट, दूसरे का इंटीग्रल डेल्टा qi का दोबारा इंटीग्रल t1 to t2 dt। ये समीशन सबसे पीछे चल रहा है, सब पर है। समीशन तो सबके लिए है ना, इंटायर टर्म के लिए। प्लस इसे नहीं छेड़ रहा है, इसे ऐसे कैसे रहने दो। t1 to t2 डेल्टा L by डेल्टा qi डेल्टा qi dt is equal to 0। समीशन पूरे टर्म पर है। समीशन तो पूरे इंटायर टर्म के अंदर चल रहा है ना, सॉरी बाहर चल रहा है ना, तो हर टर्म समीशन के अंदर ही पूरा पूरा। लैग्रेंज टाइम का फंक्शन तो है, लेकिन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ना, अलग से तो उसमें p का टर्म कहीं से नहीं आता। जब अलग से p का टर्म नहीं आ रहा है तो अपर लिमिट रखोगे तो भी वही वैल्यू आई, लोअर रखोगे तो भी वैल्यू यही यही। दैट इज ए पूरा टर्म क्या 0 कैंसिल नहीं 0। पहला टर्म प्लस का कर लो, समीशन I from 1 to n इंटीग्रल t1 to t2 d by dt of del L by del qi dot, पहला टर्म
दूसरा टर्म माइनस डेल एन बाई डेल क्यू आई डेल्टा क्यू आई dt इज इक्वल टू 0। पहला इंटीग्रल इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि लैग्रेंजियन में t का टर्म अलग से नहीं है। लैग्रेंजियन केवल जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन है और t1 और t2 जब आप अलग अलग रख ही नहीं पा रहे हैं तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया ना। जब पहला टर्म 0 हो गया तो टर्म बचा ये, क्या ये लैग्रेंजियन इक्वेशन नहीं है? इंटीग्रल ही 0 होगा तभी तो पूरा का पूरा टर्म 0 implies that t by dt of del n by del qi dot minus del n by del qi is equal to 0। इसको 0 होना चाहिए हर i के लिए। इंटीग्रल 0 कब होगा? जब हर इंटीग्रल का अलग 0 होगा। लॉजिक फिर वही है कि इंटीग्रल तो आप टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, और अगर हर टर्म अलग अलग 0 हो जाएगा तो क्या है? लैग्रेंजियन इक्वेशन है, व्हिच इज द लैग्रेंजियन इक्वेशन। ये आपने डिड्यूस किया हैमिल्टन प्रिंसिपल से लैग्रेंजियन इक्वेशन, हैमिल्टन प्रिंसिपल से हैमिल्टन इक्वेशन डिड्यूस किया। h इज इक्वल टू माइनस l प्लस समीशन pi qi डॉट, यहां से l कितना आएगा? therefore l is equal to l लेके h ऊपर लेकर माइनस h प्लस समीशन i फ्रॉम 1 to n pi qi डॉट। हैमिल्टन प्रिंसिपल ये है कि किन्हीं भी दो आर्बिट्रेरी इंस्टेंट्स के लिए लैग्रेंजियन का टाइम इंटीग्रल 0 होता है। तो यही कारण है कि मैंने लैग्रेंजियन का मान निकाला, वहां पे l का मान रखूंगा। अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन प्रिंसिपल the time integral of Lagrange during two arbitrary instants remains stationary। अगर आप Lagrange का टाइम इंटीग्रल फाइंड आउट करोगे किन्हीं भी दो इंस्टेंट्स t1 और t2 के लिए तो उसका डेरिवेटिव 0। सपोज कीजिए मैं इसे इंटीग्रल i बोल रहा हूँ t1 to t2 ld कितना होगा? ये t1 to t2 l की वैल्यू रख दो माइनस h प्लस समीशन pi qi डॉट। आपने कहा है कि डेल्टा i 0 होगा और डेल्टा i परफेक्ट डिफरेंशिएशन कितना होगा? अगर कोई भी पैरामीटर डिफाइन कर दो तो del i by del alpha dl by equal to 0। I means the entire integral t1 to t2 minus h plus summation pi qi dot dt is equal to ना डिफरेंशिएट करो भाई बस del by del alpha को इंटीग्रेशन के अंदर ले तो डिफरेंशियल होगा ना किसका? h का। और h किसका फंक्शन है? pi और qi का। h is the function of pi as well as qi। h में qi डॉट्स नहीं होते, qi डॉट्स को हटाकर तो pi में लेके जाते हैं। तो अगर मैं आपसे यूं कहूं कि h को अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, करो जरा, करिए ना सीखते। h का pi के रेस्पेक्ट में होगा और h का qi के रेस्पेक्ट में। h में अल्फा नहीं है, h is the function of pi as well as qi। तो h का pi के रेस्पेक्ट में होगा, pi का अल्फा के रेस्पेक्ट में होगा चेन रूल, प्लस qi के रेस्पेक्ट में होगा, qi का अल्फा के रेस्पेक्ट में होगा चेन रूल। कितने आईज? जितने आईज थे 1 to n। इस del by del अल्फा को अंदर लिया तो डिफरेंशियल हुआ h का, t1 to t2 डिफरेंशियल हुआ h का, del by del अल्फा ये था कितना? माइनस समीशन i from 1 to n del h by del pi del pi by del alpha plus del h by del qi del qi by del alpha। ये पहला टर्म आया है अभी तो यही रहने देते माइनस करते प्लस दूसरा टर्म बताओ
अभी तो आपने इसको किया है डिफरेंशियल, इसको नहीं करोगे, प्लस समीशन I from 1 to n Pi is as such Qi dot का डिफरेंशियल, Qi dot is as such Pi का डिफरेंशियल, किसके रिस्पेक्ट में? अल्फा। तो Pi is as such del Qi dot by del alpha plus Qi dot is as such del Pi by del alpha। अभी कौन लिखा है ये, इसकी वैल्यू रखी है आपने अभी, dt टाइम के रेस्पेक्ट में ये भी तो हो रहा है, इज इक्वल टू अगर dy dt ऑफ del Qi by del alpha को डिफरेंशिएट करने लगे तो del by del alpha बार अंदर बचा dy dt ऑफ Qi, और dy dt ऑफ Qi से मतलब Qi डॉट del alpha। मतलब इस टर्म को अगर मैं dy dt ऑफ del Qi by del alpha रख दूं तो बाई पार्ट्स इंटीग्रल हो जाएगा। पहला ऐसे कैसे, दूसरे का इंटीग्रल। क्यों कर रहे हैं ऐसा? पहले वाले टर्म में आ रहा है del Pi by del alpha, del Qi by del alpha, यहाँ पे del Pi by del alpha का टर्म तो है, लेकिन del Qi by del alpha का टर्म नहीं है, rather del Qi dot by del alpha का टर्म है। तो इस टर्म को अगर del Qi by del alpha के टर्म में मैनेज कर ले तो कम से कम दोनों टर्म एक जैसे तो मिलते जुलते से दिखाई देंगे। किस टर्म को मैनेज करना? इसको, इसको तो नहीं करना ना, ये तो इसके साथ जुड़ रहा है, दोनों del Pi by del alpha के टर्म में, that is P1 to P summation I from 1 to n जुड़ रहा है ना। कौन कौन टर्म? माइनस के del h by del Pi ये रहा, और del Pi by del alpha का Qi डॉट टर्म ये रहा, प्लस Qi डॉट del Pi by del alpha, एक ये वाला बचा अभी, प्लस del h by del Qi, del Qi by del alpha। सब कुछ समीशन के अंदर ही चल रहा है, एक साथ ही ले लो समीशन, कौन दो दो बार लगाएगा, हर किसी का क्या जरूरत है ये लगानी। अब कौन सा टर्म बचा? ये वाला, इसको इंटीग्रेट करो बाई पार्ट। Pi is as such, इसका इंटीग्रल del Qi dot by del alpha है dy dt of del Qi by del alpha, इंटीग्रेट करेंगे तो del Qi by del alpha P1 to P लिमिट। एक टर्म तो ये इंटीग्रेशन से बाहर चला गया था, तो हमने भी लिखा था कौन प्लस कौन Pi is as such, इसका इंटीग्रल del Qi by del alpha लिमिट रखी P1 to P। ये टर्म तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन से बाहर चला गया है ना। जब इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करो दो टर्म आएंगे, पहला इज as such, दूसरे का इंटीग्रल वो रखा बाहर, माइनस पहले का डिफरेंशियल Pi का Pi डॉट, दूसरे का इंटीग्रल del Qi by del alpha का दोबारा इंटीग्रल बाहर रखा हुआ है, इंटीग्रल सब के अंदर भी चल रहा है, जो इंटीग्रल से बाहर निकल गया वो रखा, बाकी सारा टर्म तो इंटीग्रल के अंदर ही है। और चूंकि इसका इंटीग्रल हो गया है, टाइम पर डिपेंड नहीं करना Pi Qi को, इसलिए का जीरो, Pi Qi को भी टाइम। तीसरे टर्म को बाई पार्ट्स इंटीग्रेट किया, पहला ऐसे जैसे, दूसरे का इंटीग्रल इंटीग्रेट करती बाहर पहुंच गया और लिमिट थी P1 की P2 माइनस पहले का डिफरेंशियल Pi डॉट, दूसरे का इंटीग्रल del Qi by del alpha का दोबारा इंटीग्रल, इंटीग्रल का साइन तो पहले से लगा हुआ था ही, इसलिए उसे इंटीग्रेशन के अंदर ही रख दिया। अब समीशन निकाल दो बिल्कुल इंटीग्रेशन से बाहर, I from 1 to n। एक टर्म तो आया माइनस के del h by del Pi प्लस Qi डॉट del Pi by del alpha, और दूसरा टर्म आया माइनस साइन कॉमन del h by del Qi प्लस Pi डॉट
del qi by del alpha dt is equal to ये टर्म del qi by del alpha का है, दोनों टर्म del qi by del alpha का है। जीरो कब होगा? जब इंटीग्रेंट हर टर्म के लिए अलग अलग जीरो होगा। एम्प्लाइज दैट माइनस के del h by del pi प्लस qi डॉट इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू del h by del qi प्लस pi डॉट शुड बी जीरो फॉर ऑल। पहला वाला टर्म भी जीरो हो चुकी, इसमें ये जुड़ तो सकता नहीं। pi और qi तो दोनों इंडिपेंडेंट पैरामीटर हैं, pi और qi के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है। pi और qi डॉट में तो रिलेशन है, लेकिन pi और qi में तो कोई रिलेशन नहीं है ना। इसमें ये जुड़ नहीं सकता और फिर भी टर्म जीरो आ रहा है, केवल तभी पॉसिबल है जब सारे टर्म्स अलग अलग जीरो हो। अगर ये जीरो हुआ तो क्या बनेगा? del h by del pi is equal to माइनस के qi डॉट और del h by del qi is equal to pi डॉट माइनस के, यही क्या आपको याद होगा हैमिल्टनियन इक्वेशन। हैमिल्टनियन तो फंक्शन है, हैमिल्टनियन